नमस्कार साथियों, बिहार जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कार्य में लगे सभी कर्मी का इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा पर हार्दिक स्वागत है। खास करके यह वीडियो प्रगणक के लिए अधिक लाभदायक होगा। जब प्रगणक कार्य क्षेत्र में जाएंगे, परिवार के सदस्यों से बातचीत करेंगे तो उन्हें 1 से 17 तक के प्रश्नों का जवाब लेना है परिवार के सदस्यों के द्वारा। लेकिन हम लोग इस वीडियो में खास करके प्रश्न संख्या 15 जो कृषि भूमि से रिलेटेड है और प्रश्न संख्या 16 जो आवासीय भूमि से संबंधित है उसके बारे में ही चर्चा करने के लिए उपस्थित है। जब आप परिवार के सदस्य से बात करेंगे कि आपके पास कितनी कृषि भूमि है तो वह आपको कट्ठा, बीघा, धूर में ही जवाब देंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न संख्या 15 में जो कृषि भूमि है उसके लिए जो कोड निर्धारित किया गया है वह डिसमल और एकड़ में ही निर्धारित है। तो जब आपको परिवार के सदस्यों के द्वारा डिसमल से जवाब नहीं मिलेगा, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ किसान जिनको जानकारी है डिसमल के बारे में, तो वह तो बता देंगे कि मेरे पास 1 डिसमल, 2 डिसमल, 50 डिसमल ज़मीन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी परिवार हैं जहाँ पर आपको कट्ठा और धूर या तो बीघा में ही जवाब लेना पड़ेगा और वही जवाब आपको सुनने को मिलेगा। तो वैसी स्थिति में आप धूर, कट्ठा या बीघा को किस प्रकार से डिसमल में तब्दील करेंगे और पुनः उसे बदलने के बाद आप कोड निर्धारित करेंगे, इसकी जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए इसे स्पष्ट करने के लिए हम लोग बोर्ड की सहायता लेते हैं। तो 1 डिसमल ज़मीन अलग अलग हाथ की लग्गी से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होती है। यदि 4 हाथ की लग्गी हो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसी से यह क्लियरेंस हो जाएगा कि कृषि भूमि जो डिसमल में है तो कितने धूर में कितना डिसमल होगा या तो फिर कितना बीघा में कितना डिसमल हो जाएगा, इसकी स्पष्टता हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझें कि यदि 4 हाथ की लग्गी हो और 1 डिसमल ज़मीन हम लोग पैमाइश कर रहे हैं तो 4 हाथ की लग्गी में 12.1 धूर हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे या तो कहीं पे नोट करके रखेंगे जो कि सहूलियत होगी, या तो आप जिस क्षेत्र में हैं, सपोज कीजिए कि 4 हाथ की लग्गी आपके क्षेत्र में चलता हो तो आपको याद रखना है कि 12.1 धूर होता है 1 डिसमल में। उसके बाद 4.5 हाथ के क्षेत्र में यदि हैं तो 9.5 याद रखेंगे। यदि 5 हाथ की लग्गी आपके क्षेत्र में चलता हो तो 7.7 धूर हो जाता है 1 डिसमल में, और 5.5 हाथ की लग्गी से 6.4 धूर हो जाता है। यदि 6 हाथ की लग्गी हो और 1 डिसमल ज़मीन 5.3 धूर होगा और 6.5 हाथ की लग्गी से 1 डिसमल में 4.9 धूर हो जाएगा। फिर 7 हाथ लेंगे तो 3.9, 7.5 में 3.4, 8 हाथ की लग्गी में 3 धूर, 8.5 हाथ की लग्गी में 2.6 धूर और 9 हाथ की लग्गी में 2.3 धूर, और इस प्रकार से 9.5 हाथ की अगली लग्गी लें तो इसमें 2.1 धूर होगा। तो आप अपने एरिया को सेलेक्ट कर ही लिए होंगे। आप जिस एरिया में कार्यरत हैं आपको भली भांति अवगत है कि मेरे क्षेत्र में यदि 5.5 हाथ की लग्गी है तो वहाँ 6.4 धूर होगा 1 डिसमल ज़मीन। तो यह स्पष्ट हो चुका है। इसमें आप एक जिस क्षेत्र में है इसको आप चूज करेंगे और इसी के आधार पर पुनः यह जो डिसमल ज़मीन है इसमें तब्दील कर देंगे, यानी धूर वाली ज़मीन डिसमल में बदल देंगे। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 15 पे ध्यान दें। कृषि भूमि के लिए कोड इधर निर्धारित है और इधर विवरण दिया हुआ है। यदि किसी परिवार के सदस्य के पास शून्य ज़मीन है, कृषि भूमि उसके पास कुछ भी ज़मीन नहीं है, तो उसके लिए कोड 01 निर्धारित करेंगे। यह तो क्लियर है। लेकिन यदि 0 से अधिक और 50 डिसमल तक यदि उसके पास ज़मीन है तो उसका कोड 02 होगा। अब बात रही कि आपको परिवार के सदस्य के द्वारा धूर में जानकारी दी गई, या तो कट्ठा में जानकारी मिली या तो फिर बीघा में मिली, तो उसको आप किस प्रकार से इसमें कन्वर्ट करेंगे कि हकीकत में वास्तविक में कितना डिसमिल उस परिवार के सदस्य के पास है। तो यह 0 से अधिक 50 डिसमल तक है।
हम यहाँ पे जो भी ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। 5.5 हाथ की लग्गी लेकर के चलते हैं, इसको लेके चलिए कि आपके क्षेत्र में 5.5 हाथ की लग्गी है और 1 डिसमल ज़मीन 6.4 धूर हो गया। तो 0 से अधिक 50 डिसमल तक इसका कोड 2 होगा। तो 1 डिसमल, उसके बाद 2 डिसमल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 48, 49 और अंत में 50 तक चलना है। तो यह डिसमल में है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि 1 डिसमल में 6.4 धूर हुआ। यदि उस किसान के पास, उस परिवार के सदस्य के पास कृषि भूमि 6.4 धूर है तो कन्फर्म हो गया कि उसके पास 1 डिसमल ज़मीन है, यानी कि 0 से अधिक और 50 डिसमल तक है। तो उसका क्लियर हो गया कि कोड 2 दे देंगे। यदि उसके पास 6.4 गुना 2 कर देते हैं तो यह हो गया 2 डिसमल ज़मीन। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12.8 धूर हो गया। यदि वह बता रहा है कि मेरे पास 12.8 धूर ज़मीन है तो क्लियर हो चुका कि 2 डिसमल है, यानी कि उसका कोड यही 2 हो जाएगा। फिर यदि वह कुछ अधिक ज़मीन बता रहा है तो फिर 6.4 गुना यदि 3 कर दें तो यह हो गया 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19, 19.2 धूर हो गया यह। तो यह कितना हुआ 2 धूर? 19.2 धूर हुआ। तो यह 3 डिसमल में हो गया। तो इस प्रकार से आप जब धूर के अनुसार से आपको जानकारी मिलेगी, या तो बीघा में मिल गया या तो कट्ठा में मिल गया, तो उसे आप धूर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मान के चलिए कि उन्होंने 12 कट्ठा ज़मीन बताया कि मेरे पास 12 कट्ठा ज़मीन है जो कि कृषि भूमि है। तो इसको आप 12 कट्ठा को धूर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो 12 गुना 20 हो गया, यानी कि 12 दूनी 24, 240 धूर हुआ। अब हम लोग जान रहे हैं कि 6.4 धूर में 1 डिसमल हो चुका है। तो 240 में यदि हम 6.4 से भाग दे दें तो कितना डिसमल ज़मीन हो गया? तो चलिए इसे कैलकुलेटर की सहायता से जल्दी कैलकुलेट करते हैं। 240 भागा 6.4 तो यह हो गया 37.5, यानी कि 37.5 डिसमल ज़मीन हो चुका। तो 37.5 डिसमल ज़मीन इसी 0 और 50 डिसमल के बीच में होगा, यानी कि 0 से अधिक और 50 डिसमल तक इसका कोड 2 चला जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप क्लियरेंस हो चुके होंगे, स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें। अब देखिए कोड 3 के लिए 50 डिसमल से अधिक और 1 एकड़ तक ज़मीन। तो 50 से हम लोग आगे चलेंगे, 51, 52, 53, 54 इस तरह से चलेंगे और 1 एकड़ तक। तो डिसमल को हम लोग समझ चुके हैं, 1 एकड़ को समझते हैं। 1 एकड़ बराबर हो जाता है 1 बीघा 12 कट्ठा। तो कोई किसान, कोई सदस्य परिवार का वह बता रहा है कि मेरे पास 1 बीघा 12 कट्ठा ज़मीन है। तो निश्चित रूप से वह 1 एकड़ हो चुका है। तो 1 एकड़ के लिए यह 0.03 कोड हो जाएगा। उसी प्रकार से आप आगे निकाल सकते हैं कि 1 एकड़ से अधिक और 1.5 एकड़ तक, उसके लिए 0.4 कोड हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप बदलते जाएंगे कि वह यदि 2 बीघा या तो 48 कट्ठा या तो 36 कट्ठा बता रहा है, तो इसी आधार पर उसमें भाग देते चलेंगे और आपको जानकारी मिलती जाएगी कि किस कोड के अंतर्गत वह परिवार है। तो आगे बढ़िएगा तो 2 एकड़ से अधिक 2.5 एकड़ तक इसका कोड 6 चला जाएगा। फिर इसी तरह से आगे है 3 एकड़ से अधिक 4 एकड़ तक इसका 8 कोड होगा और 4 एकड़ से अधिक
5 एकड़ तक इसका नो कोड होगा, और 5 एकड़ से जब अधिक ज़मीन हो जाएगी तो यह कोड 10 वहाँ पे भरा जाएगा। तो स्पष्ट हो चुका होगा कि आप जिस क्षेत्र में हैं, यदि आपके क्षेत्र में 5.5 हाथ की लगी है तो 6.4 धूर रख करके आप उसको डिसमल में कन्वर्ट करेंगे। और इसके लिए एक मैं सटीक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि यदि डिसमल को आप धूर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिसमल गुना 968/5 और भागा लग्गी स्क्वायर या लग्गा स्क्वायर, यह धूर हो जाता है। तो इधर यदि 1 रखिएगा, 1 डिसमल में 5.5 हाथ की लग्गी के आधार पे इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यह 6.4 धूर हो जाएगा। अब आगे चल कर के बात करें इसमें कि आपको उस परिवार के सदस्य के द्वारा धूर में ही बताया गया या तो फिर कट्ठा में बताया गया, तो कट्ठा में 20 से आप गुना कीजिएगा, वह धूर में बदल जाएगा। और धूर यहाँ रख करके जितने हाथ की लग्गी है वहाँ रखेंगे और इसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो वह डायरेक्ट डिसमल में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस सूत्र की सहायता से 1 डिसमल में 5.5 हाथ की लग्गी यदि लेते हैं तो 6.4 धूर होगा। इसको कैलकुलेट करके आप देखिएगा, स्पष्ट हो जाएगा। यदि यहीं पे आप 8.5 हाथ की लग्गी रखते हैं तो 1 डिसमल में कितना ज़मीन होगा तो वह स्पष्ट हो जाएगा। 8.5 हाथ में 2.6 धूर होगा। यदि परिवार के सदस्य के द्वारा धूर में आपको जानकारी दी गई 100 धूर मेरे पास ज़मीन है, या तो फिर कट्ठा में जानकारी दी गई कि 18 कट्ठा ज़मीन है, तो 18 को 20 से गुना कीजिएगा, धूर में बदल जाएगा। और यहाँ पे धूर रखना है, जितने हाथ की लग्गी होगी यहाँ रखना है, उसके बाद 968/5 और ये डिसमल आपका यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो बस हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे कि जो प्रश्न संख्या 15 है कृषि भूमि, और उसके बाद प्रश्न संख्या 16 आवासीय भूमि, इसमें कोड डिसमल के आधार पे और एकड़ के आधार पर सेटिंग किया गया है। लेकिन परिवार के सदस्य के द्वारा डिसमल में जानकारी यदि आपको नहीं मिली, उनके द्वारा यदि जानकारी नहीं दी गई, तो आप उसे आसानी से इस सूत्र की सहायता से या तो फिर इस डाटा की सहायता से उसे डिसमल में परिवर्तित कर सकते हैं और उसका कोड आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ पुनः अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।